प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं लेखांकन की विभिन्न जानकारियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन का परिचय। आधुनिक युग में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का रूप बहुत विस्तृत तथा बहुमुखी हो गया है। अनेक प्रकार के व्यापार व उद्योग धंधों तथा व्यवसायों का जन्म हो रहा है। उद्योग धंधों व अन्य व्यावसायिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभार्जन मतलब लाभ कमाना होता है। व्यापारी या उद्योगपति के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे व्यापार की सफलता व असफलता या लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए वह पुस्तपालन तथा लेखांकन मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की प्रविधियों का व्यापक उपयोग करता है। लेखांकन पुस्तकें बनाकर व्यापारिक संस्थाओं को अपनी आर्थिक स्थिति व लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि पुस्तपालन व लेखाक्रम व्यापारी के लिए अनिवार्य नहीं होते, लेकिन वे इसके बिना अपना कार्य सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकते और उन्हें अपनी व्यापारिक क्रियाओं से होने वाले लाभ या हानि की जानकारी भी नहीं मिल पाती। लेखे रखने की क्रिया किसी न किसी रूप में उस समय से विद्यमान है जब से व्यवसाय का जन्म हुआ है। एक बहुत छोटा व्यापारी मस्तिष्क में याददाश्त का सहारा लेकर लेखा रख सकता है या फिर उसे कागज पर लिखित रूप प्रदान कर सकता है। व्यवस्थित रूप से लेखा रखा जाए या अव्यवस्थित रूप से, यह लेखांकन ही कहलाएगा। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता गया और व्यवसाय की प्रकृति जटिल होती गई, लेखांकन व्यवस्थित रूप लेने लगा। लेखांकन में तर्क वितर्क, कारण प्रभाव के विश्लेषण के आधार पर प्रतिपादित ठोस नियमों व सिद्धांतों की नींव पड़ती गई। इस प्रकार सामान्य लेखा जोखा एक कालांतर में वृहत लेखाशास्त्र के रूप में हमारे सामने आया। लेखांकन का अर्थ। आधुनिक व्यवसाय का आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसमें सैकड़ों, हजारों व अरबों व्यावसायिक लेन देन होते रहते हैं। इन लेन देनों के ब्यौरे को सिर्फ दिमाग में याद रखकर व्यावसायिक उपक्रम का संचालन करना असंभव है। अतः इन लेन देनों के क्रमबद्ध अभिलेख रखे जाते हैं। उनके क्रमबद्ध ज्ञान व प्रयोग की कला को ही लेखाशास्त्र कहते हैं। लेखाशास्त्र के व्यवहारिक रूप को हम लेखांकन कह सकते हैं। लेखांकन का इतिहास। सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखांकन के रिकॉर्ड प्राचीन बेबीलोन, असीरिया और सुमेरिया के खंडरों से पाए गए हैं, जो कि लगभग 7000 वर्षों से भी पुराने हैं। उस समय के लोग फसलों और पशुओं में होने वाली वृद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए प्राचीन लेखांकन की पद्धतियों पर भरोसा करते थे। क्योंकि कृषि और पशुपालन के लिए प्राकृतिक ऋतुएं होती हैं, अतः फसलों की पैदावार होने पर या फिर पशुओं द्वारा नए बच्चों को जन्म दिए जाने पर हिसाब किताब करके अधिशेष ज्ञात करना आसान हो जाता था। लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। कला के रूप में यह वित्तीय परिणाम जानने में सहायक होती है। इसमें अभिलिखित तथा वर्गीकृत लेन देनों और घटनाओं का सारांश तैयार किया जाता है, उन्हें विश्लेषित किया जाता है तथा उनका निर्वचन किया जाता है। विज्ञान के रूप में यह एक व्यवस्थित ज्ञान की शाखा है। इसमें लेन देनों एवं घटनाओं का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण के निश्चित नियम होते हैं। इन निश्चित नियमों के कारण ही लेखों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से अभिलेखन किया जाता है। किंतु यह एक पूर्ण निश्चित विज्ञान न होकर लगभग पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन की वित्तीय प्रकृति। लेखांकन में मुद्रा में मापन योग्य वित्तीय प्रकृति की घटनाओं और व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। ऐसे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के नहीं होते, उनका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि एक संस्था के पास समर्पित व विश्वसनीय कर्मचारियों की एक टीम हो जो व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है, का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह वित्तीय प्रकृति की नहीं है तथा इसे मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। सेवा कार्य के रूप में
लेखांकन सिद्धांत बोर्ड की परिभाषा के अनुसार लेखांकन एक सेवा कार्य है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना है। लेखांकन के वित्तीय विवरण मतलब लाभ हानि खाता व चिट्ठा उनके लिए उपयोगी हैं जो वैकल्पिक कार्यों के बारे में निर्णय लेते हैं। लेखांकन स्वयं किसी धन का सृजन नहीं करता है, यद्यपि यह इसके उपयोगकर्ताओं को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इनके धन के सृजन एवं रखरखाव में सहायक होता है। लेखांकन के उद्देश्य: विधिवत अभिलेख रखना, प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों में क्रमबद्ध तरीके से लिखना व उचित हिसाब किताब रखना लेखांकन का प्रथम उद्देश्य है। विधिवत अभिलेखन से भूल व छल कपटों को दूर करने में सहायता मिलती है। लेखांकन के अभाव में मानव स्मृति पर बहुत भार होता है जिसका अधिकांश दशाओं में वहन करना असंभव होता है। व्यावसायिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना, लेखांकन व्यावसायिक संपत्तियों के अनुचित एवं अवांछनीय उपयोग से सुरक्षा करता है। ऐसा लेखांकन द्वारा प्रबंधक को निम्न सूचनाएं प्रदान करने के कारण संभव होता है। व्यवसाय में स्वामियों के कोषों की विनियोजित राशि, व्यवसाय को अन्य व्यक्तियों को कितना देना है, व्यवसाय को अन्य व्यक्तियों से कितना वसूल करना है, व्यवसाय के पास स्थायी संपत्तियां, हस्ताक्षर रोकड़, बैंक शेष, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल का स्टॉक कितना है। उपर्युक्त सूचना व्यवसाय के स्वामी को यह जानने में सहायक होती है कि व्यवसाय के कोष अनावश्यक रूप से निष्क्रिय तो नहीं पड़े हैं। लेखांकन अवधि के अंत में व्यवसाय संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध लाभ अथवा हानि का निर्धारण लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है। शुद्ध लाभ अथवा हानि किसी निश्चित अवधि के कुछ आगमों एवं कुछ व्ययों का अंतर होता है। यदि आगमों की राशि अधिक है तो शुद्ध लाभ होगा तथा विपरीत परिस्थिति में शुद्ध हानि। शुद्ध लाभ व्यवसाय की प्रगति का सूचक होता है। यही अंशधारियों में लाभांश वितरण का आधार भी होता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण: लाभ हानि खाते द्वारा प्रदत्त सूचना पर्याप्त नहीं होती है। व्यवसायी अपनी वित्तीय स्थिति भी जानना चाहता है। इसकी पूर्ति चिट्ठे द्वारा की जाती है। चिट्ठा एक विशेष तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण होता है। यह व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को जानने में बैरोमीटर का कार्य करता है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक: विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना लेखांकन का उद्देश्य है। लेखांकन के कार्य: लेखा करना। लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य समस्त व्यावसायिक सौदों एवं घटनाओं का व्यवस्थित एवं विधिवत ढंग से जर्नल में लेखा करना है। यहां यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लेखांकन में उन्हीं सौदों एवं घटनाओं का लेखा किया जाता है जो वित्तीय स्वभाव की हैं तथा जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वर्गीकरण करना: मौद्रिक सौदों का लेखा करने के पश्चात उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार समानता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया जाता है ताकि पृथक पृथक मदों के लिए पृथक पृथक सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। उदाहरण के तौर पर समस्त बिक्री के सौदों को जो भिन्न भिन्न स्थानों पर लिखे गए हैं एक ही स्थान पर एकत्रित करना ताकि कुल बिक्री की राशि ज्ञात हो सके। यह कार्य खाता बही में खाते खोलकर किया जाता है। संक्षिप्तीकरण: लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना है। इस कार्य के लिए वर्ष के अंत में सभी खातों के शेष ज्ञात करके उनसे एक सूची बनाई जाती है और उस सूची में 2 विवरण लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किए जाते हैं। इन विवरणों से व्यवसाय की लाभदायकता, वित्तीय स्थिति, भुगतान क्षमता आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार वर्ष भर की समस्त सूचनाएं संक्षिप्त होकर 2 विवरणों में समा जाती हैं जो व्यवसाय के अंतिम परिणाम को दर्शाती हैं। निर्वचन करना:
लेखांकन न केवल लेखा करने, वर्गीकरण करने एवं संक्षिप्तीकरण करने का ही कार्य करता है, बल्कि उन आंकड़ों का निर्वचन करके निष्कर्ष एवं उपयोगी सूचनाएं भी प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर संस्था में प्रत्याय की दर क्या रही, विज्ञापन के प्रभाव से बिक्री में कितनी वृद्धि हुई, तरलता तथा भुगतान क्षमता की स्थिति क्या है, आदि सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सूचनाओं का संवहन, लेखों के विश्लेषण एवं निर्वचन से प्राप्त सूचनाओं का उनके उपयोगकर्ताओं जैसे विनियोजकों, लेनदारों, सरकार, स्वामियों आदि तथा व्यवसाय में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों को संवहन किया जाता है, ताकि वे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी राय बना सकें तथा भावी योजना के संबंध में निर्णय ले सकें। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, लेखांकन का अंतिम कार्य ऐसी व्यवस्था करना भी है जिससे विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अनेक ऐसे कानून हैं जिनकी पूर्ति करना एक व्यवसायी द्वारा अनिवार्य होता है, जैसे आयकर और बिक्री कर की रिटर्न प्रस्तुत करना आदि। लेखांकन की आवश्यकता, आधुनिक व्यापारिक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए लेखांकन को एक आवश्यकता समझा जाता है। लेखांकन की आवश्यकता को इन तर्कों से समझा जा सकता है। व्यापारिक लेन देन को लिखित रूप देना आवश्यक होता है। व्यापार में प्रतिदिन अनगिनत लेन देन होते हैं, इन्हें याद नहीं रखा जा सकता, इनको लिख लेना प्रत्येक व्यापारी के लिए आवश्यक होता है। बेईमानी व जालसाजी आदि से बचने के लिए लेन देनों का समुचित विवरण रखना होता है। व्यापार में विभिन्न लेन देनों में किसी प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी व जालसाजी न हो सके, इसके लिए लेन देनों का समुचित तथा वैज्ञानिक विधि से लेखा होना चाहिए। इस दृष्टि से भी लेखांकन को एक आवश्यकता समझा जाता है। व्यापारिक करों के समुचित निर्धारण के लिए पुस्तकें आवश्यक होती हैं। एक व्यापारी अपने लेन देन को भली भांति लिखने, लेखा पुस्तकें रखने तथा अंतिम खाते आदि बनाने के बाद ही अपने कर दायित्व की जानकारी कर सकता है। लेखांकन से लेन देनों के समुचित लेखे रखे जाते हैं। लेखांकन पार्ट 2 की वीडियो जल्द ही पोस्ट की जाएगी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।